उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचलें लगातार जारी है। दल बदल का खेल धड़ल्ले से जारी है। ग्वालियर में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी छोड़ने वाले लोगों ने कहा कि पार्टी से उनको सम्मान नहीं मिल रहा था और यही वजह है कि उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थामा है। ग्वालियर पूर्व के इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के सचिव इंदौरा ने कहा कि यह तो शुरुआत भर है। आने वाले वक्त में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि आज युवाओं में बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है। यहां हम बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने ग्वालियर में पार्टी अध्यक्ष के पद पर कमल माखीजनी को बिठाया है, जिससे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष देवेश शर्मा खफा है और यह पलायन भी उसी रणनीति का हिस्सा है। यानी साफ है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह अब धीरे धीरे सड़कों पर आ रही है। वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में काम किया है। प्रभात झा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस संबंध में खुलासा हुआ है और यह ऑन रिकॉर्ड है। इससे जुड़े दस्तावेज भी सामने आए हैं। प्रभात झा ने कहा कि चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच राहुल गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, अब यह बात भी समझ में आने लगी है। प्रभात झा के मुताबिक जो भी दस्तावेज सामने आए हैं उसके आधार पर मैं अपनी भाषा में कहूं कि कमलनाथ चीन का एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच बहुत सारी बातों का समझौता होता है। इसी क्रम में एक समझौता हुआ कि भारत में जो सामान सहजता से मौजूद है उसका आयात बढ़ाया जाए। प्रभात झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने से चीन को जो लाभ हुआ उससे पैसे से कांग्रेस की मदद की गई और पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भेजा गया। उन्होंने कहा कि हम लोग गांव-गांव में इस संबंध में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहे थे। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दोनों प्रमुख पार्टियों की नजरें ग्वालियर संभाग पर ही है और इसे लेकर स्थानीय नेताओं में नाराजगी दूर करने और दूसरे पार्टियों ने नेताओं को अपने खेमे में लेने का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।